आज का दिन अमलाहा के लिए, सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। आज आप देख रहे हैं मंच पर भारत के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के, मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दलहन उत्पादक राज्यों के सभी सम्मानीय कृषि मंत्री पधारे हुए हैं। और केवल कृषि मंत्री अकेले नहीं है, पूरे देश के टॉप के साइंटिस्ट हमारे यहां आए हैं। विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, एकार्डा के प्रतिनिधि देश नहीं देश के बाहर से भी आए। तो यह कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम मेरे विभाग का है, इसलिए वो आए हैं। उनका तालियां बजा के हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ताली जरा अपनी सीहोर जिले वाली ताली होनी चाहिए। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री जिनके साथ दिनों रात में काम करता हूं, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी बिहार से, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, कर्मठ नेता बिहार के, और आदरणीय भागीरथ चौधरी जी ठेठ किसान, पगड़ी कभी उतरती नहीं है, राजस्थान से आते हैं। इस अवसर पर पधारे हुए उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग भी, आदरणीय केवी सिंह देव जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, उनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हरियाणा के हमारे यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, छत्तीसगढ़ के अपने कृषि मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, बिहार जिसने नया इतिहास रचा है, उसके आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय राम कृपाल यादव जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय आशीष जायसवाल जी, और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, और मेरे साथ जो मिलके मेजबान हैं, जिनका ये क्षेत्र है, और आज आने में देर इसलिए हो गई कि उन्होंने कई जगह स्वागत करवाया। आज आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, कितनी बार जीत गया करण सिंह जी? 8 बार इसी क्षेत्र छावर से जीते हुए हमारे नेता, राजस्व मंत्री, और इस क्षेत्र की, इस जिले की प्रभारी मंत्री हमारी बहन कृष्णा जी। आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि हमारे आए अली अबू साबाजी, महानिदेशक इकार्डा, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, सचिव डेयर और डीजी आईसीआर, डीके यादव जी, मेरे अपने विधायक साथीगण रमाकांत जी, सुदेश जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी राज्यों के कृषि सचिव, निदेशक,
एफपीओ बीज उत्पादक, दलहन मिलर एसोसिएशन, विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील किसान, दाल उत्पादक संगठन, नेफेड, एनसीसीएफ, आईसीआरडीए के सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बीज निगम के भी प्रतिनिधि, आप आज समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज अमलाहा में इकट्ठा हो गया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अमलाहा क्यों आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और इस समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का सरबती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। हमारे डेयरी उत्पाद, हमारे मसाले, आज फिर मैं कहना चाहता हूं भारत के कृषि मंत्री के नाते कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, उन पर आंच नहीं आने दी गई। उल्टे एक्सपोर्ट से हम बासमती उगाते हैं आजकल। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब 18% टैरिफ से हमारे बासमती को, हमारे चावल को दुनिया में और बाजार मिलेगा। 63,000 करोड़ का हमने पिछले बार निर्यात किया था, इस बार और निर्यात बढ़ेगा, हमारे मसालों को बाजार मिलेगा। और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में जो निर्यात बढ़ेगा, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। लेकिन आज इन विषयों पर मैं लंबी बात करने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे, तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग। मूंग को छोड़कर बाकी का उत्पादन घट गया, हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है। दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़े, ये हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। और यहां जहां अमला सीहोर जिले में हम बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी, बचपन में हमने देखा हर किसान एक खेत में 4 फुट पे 4 चीजें बोता था। बुजुर्ग कहते थे, अरे गेहूं भी बो तो चना भी बो, मटर भी बो, मसूर भी बो, उड़द भी बो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम पिले तो 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं। अब वो धान पे परिवर्तित हो रहा है। अब भैया एक ही एक फसल बो
सोओगे तो धरती मैया भी थकती है, और कीड़ों को भी आदत लग जाती कि फिर सोयाबीन आया तो खा जाओ। क्रॉप पैटर्न हमने डिस्टर्ब कर दिया। दालों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला गया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में, बचा के रखा है अभी। लेकिन एरिया घट रहा है। बताओ घट रहा कि नहीं घट रहा? अरे बोल के बताओ घट रहा कि नहीं? उतनी मसूर चना कोई बो रहा है क्या? नहीं बो रहे। अब हमें जरूरत है, लेकिन किसान कहेगा भैया हम बोएंगे तो तब बोएंगे, फायदा जिस फसल में होगा वो बोएंगे। गेहूं में होगा तो गेहूं बोएंगे, और चना में होने लगे तो चना बोएंगे। तो हमारी दलहन की समस्या थी कई तरह की। एक समस्या उत्पादन कम होता है। गेहूं के मुकाबले चना, मसूर, उड़द, मटर, बटरा बोलते हैं अपन, तो पैदा कम होता है। तो अब जो यहां पे इंस्टीट्यूट है, ये एकार्डा, जिसमें आईसीआर का सहयोग मिल रहा है, यहां अत्याधुनिक लैब बनी है। रिसर्च और प्रयोग होंगे यहां। आईसीआर अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। हम यहां क्यों आए आज? अक्सर कृषि मंत्रालय की बैठक दिल्ली में ही हो जाती थी। पहली बार इतने माननीय कृषि मंत्री गांव में बैठ के कृषि पर चिंतन करेंगे, दलहन मिशन पे। अब बताओ भैया, दिल्ली में अगर कृषि भवन के कमरे में बैठ के खेती की बात करो तो समझ में आएगी क्या? अरे आएगी क्या? खेती तो खेत में ही समझी जाएगी। और इसलिए मैंने कृषि मंत्रालय को दिल्ली के बाहर निकाल दिया। वैज्ञानिक हमारे गांव गांव जाएंगे, और माननीय कृषि मंत्रीगण, हम भी हर एक प्रदेश में आपके साथ बैठ के अलग अलग रोड मैप बनाएंगे। आज तो आप सब मिलकर विचार करेंगे दलहन मिशन पे कि दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। गांव में, गलियों में, खेतों में, किसानों में। अगर कृषि मंत्री ना जाए तो वो काहे का कृषि मंत्री? वो तो बाबू बन गया फिर दफ्तर में बैठे बैठे। साला मैं तो साहब बन गया, बैठा हूं भाई। गांव में जाना होगा, खेतों में जाना होगा। और यहां मैं किसान भाइयों को प्रार्थना कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम लोग तो बैठेंगे चिंतन करने। आप 3000 मसूर के प्लाट है सामने, इसी एकार्डा ने जो किए गए आईसीआर, 3000 जल्दी आने वाली वैरायटी बना रहे हैं। 110 120 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, 70 और 80 दिन में मसूर पक के तैयार हो जाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ने के पहले ही मसूर पक जाए। ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं आप, देखना जरूर, कि जिसमें मुख्यमंत्री जी खरपतवार पनप ही नहीं पाएगी, वो पौधा ही मार देगा उसको। अभी देखना आप जाने के पहले। और मेरा एकार्डा के मित्रों से निवेदन है, अशोक जी आप भी बता देंगे अफसरों को, एक बार ये प्लाट किसानों को जरूर दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जाके देखो, मसूर में 2 घेंटी लगती, 2 लेकिन 4 घेंटी वाली मसूर पैदा कर रहे हैं हम। 2 के बजाय 4 लग जाए तो बताओ दुगना उत्पादन हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार, हो जाएगा कि नहीं? वो प्रयोग हो रहे हैं कहीं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके।
यहां मसूर पे, चना पे, बटरा पे और तिबड़ा, खेसरी दाल के नाम पे नकार दिया गया, लेकिन नए प्रयोग करके उसको भी बहुत उपयोगी बना रहे। तिबड़ा भी ढंग से लेके आएंगे जो नुकसान ना करे। सामने आप देखोगे कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं, बिना कांटे का कैक्टस पैदा करेंगे हम, जो कई तरह के कामों में आएगा। तो दलहन, अलग अलग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरी चीज, रोग लगते हैं। आप में से कई को याद होगा, खेत में गए तो आने के पहले ही सूख गई मसूर, दाने पतले पड़ गए, कहते थे भैया उगरा लग गो, उगरा उगर जाती थी। अब वो उगरा ना लगे इसका इंतजाम किया जा रहा है। झुलसा रोग, उगरा, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां कई तरह के गुण रहते हैं, जीन जिसको कहते हैं। अलग अलग पौधों के जीन एक जगह इकट्ठे करके और सारे गुण एक ही पेड़ में, पौधे में डाल दिए जाएंगे, जिससे बेहतर उत्पादन भी हो और उसको खाएं तो पोषण की क्षमता भी बढ़े, वो ताकत भी दे। ऐसे कई प्रयोग होंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये कोई साधारण बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है आज। यहां पे अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। सब प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला है, यहां प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। किसान को अच्छे बीज नहीं मिलते, रखे रखाए बीज बोता रहता है। उस प्रयोगशाला में अच्छे बीज जल्दी तैयार होंगे, जल्दी। और जल्दी कैसे? मौसम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करके। अभी तो हमको बीज बनाना हो तो एक बार लगाते हैं मौसम में ही, लेकिन मौसम को एक बोतल में ही जितना टेम्परेचर चाहिए उसी में मौसम अनुकूल बना दिया जाएगा और साल में 3 बार उत्पादन उसमें होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है, प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा है, प्लांट पैथोलॉजी प्रयोगशाला, मतलब जो रोग लगते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय मंत्री देख के आए, वो जो लग जाता है जिसमें फंगस, अब वो फंगस कैसे ना लगे, ये वायरस भी बहुत चालाक होता है। ये मिट्टी में शांत पड़ा रहता है और जैसे ही मसूर बोई तो एक्टिव हो जाता है और जड़ों को खाने लगता है। इन सब पर प्रयोग होंगे और बीमारी रहित बनाएंगे हम। एकार्डा और आईसीआर, भारत के वैज्ञानिक मिलकर ये काम करेंगे और अच्छा बीज मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। बीज मिल जाए किसान को। कई बार अच्छे बीज नहीं मिलते। यहां आईसीआर के प्रतिनिधि भी बैठे, डॉक्टर जाट यादव जी। यादव जी मतलब हमारे एक डी के यादव है, बड़े गुणी है वो भी। तो हम लोगों ने, वो मेरा यही काम देखते हैं बीजों के निर्माण का, तो उस काम में लगे हुए हैं वो। तो ऐसे बीज हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे भाई। और इसलिए एक फैसला कर रहे हैं, कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, एकार्ड जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकार्डा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसकी, इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं, आप में से कई किसान अगर तैयार हैं तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हाथ उठाओ तैयार वाले। तो ये बीज के निर्माण का एकार्डा के सहयोग से मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हम बीज ग्राम बनाने वाले, भारत सरकार
आपके सहयोग से बीज ग्राम में बीज हब बनाएंगे हम। और वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में माननीय कृषि मंत्री जी तय करें तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा।